चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्रा पर और आज की कहानी है चुप रहने का अर्थ। एक व्यक्ति एक बार एक भैंस खरीद के लाता है और सोचता है कि इसके दूध को बेच करके या अपने बच्चों को खिला पिला के उन्हें मोटा ताज़ा कर दूंगा। लेकिन वो भैंस को इतना ज़्यादा कंजूस था कि भैंस को कुछ खिलाना उसको पसंद ही नहीं था। लोगों ने उसे ये कहा कि अगर तुम्हें अच्छा दूध चाहिए तो पहले इसको तो अच्छा खाना खिलाओ। अब उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं रात के अंधेरे में किसी के भी खेत में जा कर के वहाँ से फसल काट करके अपनी भैंस को खिला दूंगा। वो आगे से रोज़ ऐसा करने लगा। रोज़ रात को किसी के भी खेत में घुस जाता, वहाँ से फसल काट कर लाता और अपनी भैंस को खिलाता, जिससे वो बहुत अच्छा दूध देने लगे। वो दूध पी पी कर इसके बच्चे मोटे ताज़े हो गए। लेकिन जिनके खेतों से फसल काट करके लाता वो लोग इसे गाली देते, खूब बुरा भला कहते। लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, ये और फ्लरिश हो रहा था। इसके बच्चे स्वस्थ हो रहे थे, भैंस ज़्यादा दूध देने लगी, समृद्ध होता चला गया। लेकिन एक दिन किसी के खेत में जब जाता है, वहाँ से जब फसल काटता है, तो वो मालिक जो है फसल वाला जब सुबह देखता है खेतों को अपने, तो वो कुछ भूलता नहीं है। वो ये सोचता है कि शायद जिसने यहाँ से चोरी करी उसे अधिक आवश्यकता होगी इस चीज़ को, या फिर चोरी उसकी फितरत होगी। उसने एक गाली नहीं दी, कुछ नहीं कहा और चुप हो गया। उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति के एक बेटे की तबीयत जो थी वो अचानक से बिगड़ी। उसे वैद्य जी के पास ले जाया गया। वैद्य जी को भी बीमारी समझ में ही नहीं आई। वैद्य जी ने ये कहा कि इसी गांव में एक साधु जी रहते हैं, तुम अपने बेटे को उसके पास लेकर के जाओ। जब लेकर के जाते हैं तो वो पूछते हैं, महाराज कि तुमने इसको क्या खिलाया? उसने कहा, मैंने तो इसे सिर्फ भैंस का दूध पिलाया था ताज़ा, और कुछ भी नहीं। अब उन्होंने पूछा कि भैंस ने क्या खाया? तो उसने पूरी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, आज भी मैं फसल किसी की काट करके लेके आया और मैंने वो खिलाई। तो महाराज जो थे वो पूरा मैटर जो थे वो समझ गए और उन्होंने उसे ये कहा कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम का जड़ है। आज जिस मालिक के यहाँ से तुम फसल काट करके लेके आए हो, उसने आज तुम्हें गाली नहीं दी, वो चुप रह गया। उसकी चुप्पी जो है वो तुम्हारे पाप में बदल गई और तुम्हारा पाप जो था वो तुम पर हावी हो गया। कभी कभी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है और हम चुप हो जाते हैं, तो हमारा जो उसका जो पाप है, उसने जो हमारे साथ गलत व्यवहार किया वो ज़रूर एक ना एक दिन निकलता है। लेकिन उस चुप्पी को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ चुप हो जाए, गलत व्यवहार करे, तो उस समय चुप हो जाइए। भगवान जो है खुद हिसाब करते हैं। तो साइलेंस इज़ गोल्ड इसीलिए कहा जाता है। आपके साथ कुछ गलत, कोई भी कुछ गलत करे, आप चुप रहिए, उसका जवाब जो है स्वयं भगवान जी देते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।